पहले आपका परिचय बताइए जी। मेरा नाम पवन है। मैं राजू पंजाबी जी का छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा। हाँ, सबसे छोटा मैं हूँ। कितने भाई थे? 4 भाई हैं हम। जी हाँ। तो किस तरह राजू पंजाबी का जो जीवन है, जो व्यतीत हुआ, एक गरीबी से उठ के उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल हाँ, किया? पहले जैसे स्टार्टिंग की थी, जैसे पंजाब में बहन के पास रहते थे, तो उस वक्त कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, गरीबी थी, तो एकदम से वो नहीं हुआ सिस्टम। तो धीरे धीरे जगराते वगैरह लगाने लगे, जागरण में जाने लगे और लोगों में जान पहचान हुई धीरे धीरे। तो इस तरह से पहले इलाहाबाद काम किया 3-4 साल, और फिर अपना स्टूडियो कर लिया राउसर में। फिर हरियाणा का ज़्यादा काम आता था, तो हरियाणा वाले बोले भाई साहब वहाँ शिफ्ट हो जाओ, तो सारा सिस्टम वहाँ कर दिया, स्टूडियो हरियाणा में बढ़िया भैया ने नाम कमाया और तरक्की की अच्छी। हमें भी इस बात की बहुत। इलाहाबाद जाते तो इलाहाबाद से किस चीज़ पे जाते? रोजाना आते आना जाना रहता है इलाहाबाद? ना, वहाँ रहते थे। इलाहाबाद ही रहते थे? हाँ, रहते थे वहाँ स्टूडियो में। मतलब परिवार का काम क्या था उस समय? काम जैसे हमारा प्रजापत समाज का काम है, पट्टों पे काम करते हैं पापा हमारे। तो मैंने भी काफ़ी साल किया है भट्टे पे काम, अब छोड़ दिया। राजू ने भी किया था? ना, भाई साहब ने नहीं किया काम। भाई साहब ने नहीं किया। भाई साहब ने शुरू से संगीत में रुचि रखी थी और संगीत में उनको बस आगे बढ़ावा दिया। और संगीत जब प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई तो ऐसे भाई मतलब आपको कैसा लगा? जब बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा भी हमारा भाई साहब भाई को। साहब, आज आपकी यदि बात करें तो एक गाँव चली गई है। हाँ, क्या बिल्कुल। कहना चाहोगे इस पे? कितना का अफसोस? ये हमारे सर पर से ऐसा लगता है जैसे एक बाप था और हमारे सर पर से हाथ उठ गया। कभी आते तो यहाँ पे कभी डांटा करते कि छोटे भाई ये करो वैसे करो, कभी कुछ कहा करते हाँ, आपको? अगर हम कोई गलती भी करते तो डांटते भी थे हमें। अगर कोई बड़े भाई थे, हमारे बाप समान थे। अभी भी मैं भाई से 6 महीना हो गया, मेरे को भी वहाँ लेके गए थे, वो शिफ्ट हो गया, मैं भी वहीं सार में। अच्छा, आप ही भाई थे? हाँ, मेरे को वहाँ लेके थे। सारे भाई गाना बजाने का करते थे? नहीं, मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर का? हाँ, वहीं सार में। तो राजू की शादी कब हुई थी वैसे? 2008 में। 2008? हाँ, भाई साहब की शादी 2008 में हुई थी। अकेले पे आए थे वापस? हाँ जी। अकेले के राजू की शादी? नहीं, बड़े भाई साहब और राजू भाई साहब की शादी एक ही घर में हुई। सभी परिवार संयुक्त का इकट्ठा परिवार वैसे? हाँ, इकट्ठे परिवार रहते हैं, बढ़िया सहमति से। और परिवार में मौके पर कितने भाई हो टोटल आप? 4 भाई हैं। बहनें? बहनें 3 हैं। 3 बहनें? हाँ जी, 3 बहनें की शादी हुई है। पिताजी तो नहीं? पिताजी नहीं है, पिताजी का 2009 में स्वर्गवास हो गया था। और माँ का 3 साल हो गए, माता जी का एक्सपायर हुए। राजू भाई साहब इतने बड़े सिंगर थे, इतना बड़ा एक उनका हरियाणा, पूरा उत्तरी भारत उनके मिलने के लिए तरसते थे, तो आपके घर पे आते थे, आपसे मिलते थे, तो क्या फील होता था आपको? फील क्या, हम सोचते थे भी हम भी सेल्फी लें, तो हमें मौका नहीं लगता था सेल्फी लेने का। अच्छा, भाई को इसमें मौका मिला? हाँ, हमें भी मौका नहीं लगता था, क्योंकि जब मंडी वालों को, जैसे मार्केट वालों को पता चलता है राजू पंजाबी जी आज आ रहे हैं यहाँ पे, तो गली में गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता था सेल्फी लेने वालों का। तो हमें भी इस बात पे फख्र होता था। ये हम कब मिले भाई से? मैं वहीं था अभी, जब भाई साहब एडमिट थे हॉस्पिटल में। नहीं, जो सेल्फी लेने वाले हैं वो आपका नंबर ही नहीं आने देते भी। आप कब मिले? परिवार वाले कब मिले? लास्ट में मिलते हैं, बस सारे चले जाते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं अच्छा, बस। तो उस उसके समय बाद भाई ही को मौका आता भाई है। आपसे क्या बात हम भी सेल्फी लेते हैं। तो आपको कोई प्राउड फील होता है उसमें? बिल्कुल प्राउड फील होता है। जी। उनके जीजा जी है मेरे साथ में, जो पंजाब से आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करें। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपके साले साहिब थे, जो इतना बड़ा सिंगर था पंजाब के, से आप भी पंजाब से बिलोंग करते हो। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के बाद राजू पंजाबी का नाम इतनी गरीबी से उठा। राजू पंजाबी जी एक मतलब प्रसिद्ध कलाकार थे, जो मतलब पंजाब में जैसे सिद्धू मूसेवाला और हरियाणा राजस्थान में राजू पंजाबी, इसकी बहुत चढ़ाई थी। इसको बच्चा बच्चा जानता था और सबसे प्यार करते थे। और ये 4 भाई और 3 बहनें, मैं इसका रिश्तेदारी में जीजा लगता हूँ, ये मेरे साला जी लगते थे। लालन पोषण आपने किया? राजू पंजाबी जन्म राजस्थान में 3 राज्यों का एक मेल जोल है। हाँ जी, हाँ इसको जी। थोड़ा विस्तार में बताएं। जी, मतलब ये शुरू से ही पहली से लेकर 6वीं क्लास तक ये पंजाब में पढ़े, मेरी सिस्टर लीना के पास। जब ये जहाँ आए, किसने मतलब सीनियर सेकेंडरी में गाना सुनाया, उसको टीचर बोले मतलब इसको मैं फ्री पढ़ाऊँगा। फ्री पढ़ाने के लिए +2 तक ये फ्री पढ़े, उसमें इसे ज़्यादा रुचि हुई और संगीत में माहिर होते चले गए।
और परिवार को और हमारे सारे समाज को ना पूरा होने वाला घाटा पड़ा है। सबसे पहले परिवार और बच्चों को पड़ा है। इसलिए परमात्मा के आगे यही अरदास है कि परमात्मा सच्चे पातशाह महाराज सारे संसार को। उनकी बहन को ये खबर मिली तो भी- कैसे संभाला उनको? आपने कैसे बताया आपकी मिसेज को फिर? ये बताया जी, मतलब इनका फ़ोन गया अभी, राजू पंजाबी जी अपने जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं इनको 11 अगस्त को भेज दिया वहाँ पर हिसार में। इनके मतलब दुख सुख में आपस में बातचीत की, मतलब दुख बनाया। बहन भाई आपसे बात की? हाँ जी, हाँ, दुख बनाया आधा हो जाता है जी, इस कहते हैं। तो फिर मतलब इसको 5-4 दिन में मतलब राजू पंजाबी आप बोले मेरी सिस्टर आई हुई है, मैं घर में जाना, मैं बेड पे सो नहीं सकता, इसलिए मतलब इसको घरे ले गए, बातचीत की, स्टूडियो में गए। उसके बाद ही बाजार में गए, बाजार में जाने से मतलब कोई चीज़ वस्तु खरीद के लेकर खुशी खुशी हासिल की ने दोनों ने बैठ के, बहन भाइयों ने। और उसके बाद मतलब ये 21 तारीख को कहने लगा मेरी छाती में दर्द होता है। दर्द होते के लिए मतलब इसकी सिस्टर ने, मेरी मिसेज ने इसको साथ मिलकर उनको जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। फिर उसके बाद मतलब इसकी सांसें और फूलने लगी तो मतलब ये मतलब दूसरे ही दिन परमात्मा को प्यारा हो गया। इसलिए परमात्मा के यही फरियाद है कि मतलब परमात्मा संसार को बच्चों को राजू पंजाबी सिंगर बना दे। आप क्या कहना चाहोगे? आप ही राजू पंजाबी से काफ़ी वाकिफ थे, राजू पंजाबी के अच्छे शो आपके नेतृत्व में हुए। क्या कहना चाहेंगे? राजू पंजाबी जी जैसा हरियाणवी कलाकार दोबारा तो इस धरती पर मुझे लगता है आएगा नहीं। वो मेरे दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे और हरियाणा के अंदर उन्होंने कई समय से हरियाणा की जो सभ्यता संस्कृति है उसको उन्होंने वहाँ गीतों के माध्यम से जो नई पहचान दी, लोगों तक पहुँचाया। वो हमारे हरियाणा के लिए गौरव की बात थी कि एक राजस्थान से आया हुआ एक बच्चा जो है वो हरियाणा के अंदर हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता को वो गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है और हम गर्व महसूस करते थे। लेकिन परमात्मा की जो इच्छा, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और यही है कि जो है एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो परिवार के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए हुई है। बस इतना ही कहना चाहूँगा।